जो भी पिक्चर सीजन 1 में तुमने देखा था ना उसको भूल जाओ। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और पूरे 7 साल के बाद पिक्चर्स यानी एक कल्ट क्लासिक शो का सीजन 2 ड्रॉप हो चुका है। तो क्या ये वाला सीजन भी पहले सीजन की तरह ही एक्सट्रीमली फन टू वॉच है? क्या ये वाला सीजन पहले वाले सीजन की तरह आइकॉनिक साबित कर पाएगा अपने आप को? और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें जिनको जानना और सोचना और समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस स्पेसिफिक सीजन। और साथ में ही वेज मोमोज नहीं होते, ठीक है ना? और ये है ऑनेस्टली से साल 2015 में इंडिया में थे 4100 स्टार्टअप्स। साल 2022 में एज ऑफ अगस्त 29 इंडिया में 77,000 यानी 77,000 स्टार्टअप्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं डीपीआईआईटी के द्वारा, एंड ऑल ऑफ देम कम टुगेदर टू मेक इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स। अब 2015 से पहले भी इंडिया में स्टार्टअप्स थे, आज के मुकाबले हैंडफुल कह लो, लेकिन थे, और उनको उतना ही जनरल पॉपुलेशन सीरियसली लेती थी जितना सीरियसली आज तक लिया गया है सोहेल खान के एक्टिंग करियर को। और फिर 2015 में टीवीएफ लेके आया पिक्चर सीजन 1 एंड सिंगल हैंडेडली इस शो ने स्टार्टअप का जो एक कल्चर अभी शुरू ही हुआ था इंडिया में, मतलब एक बहुत ही सीडिंग स्टेज पे था वो, उसको उठा के एम्पलीफाई कर देता है थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन यूथ इन इंडिया। 100 बार अपना तूने स्टार्टअप का आइडिया सुना है, कुछ करता क्यों नहीं? 2015 में वायरल वर्ड भी इतना वायरल नहीं था। 2015 में हमारे पास जियो जैसी तेज और सस्ती इंटरनेट सुविधा नहीं थी। 2015 में आज जैसी सिनेमेटोग्राफी और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स यूज करे जा रहे हैं वेब सीरीज को बनाने के लिए इंडिया में, वो भी नहीं थे। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट दैट पिक्चर सीजन 1 ब्रॉट टू अस, इट वन एवरीबॉडीज हार्ट्स। पिक्चर्स के सीजन 1 में कास्टिंग, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, डायलॉग सब कुछ ऑन पॉइंट थे, बट एक और रीजन था, और वो बहुत मॉन्यूमेंटल रीजन था जिसकी वजह से ये शो एक कल्ट क्लासिक बन गया। और वो ये था कि भैया देखने वालों में उस टाइम 2015 में यूथ में एक फैसिनेशन थी टू अब्सॉर्ब द कल्चर ऑफ द स्टार्टअप्स। सिंपली पुट, एवरीबॉडी वांटेड अ बर्ड्स आई व्यू इनटू द स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया कि भैया स्टार्टअप होता क्या है। 2015 में चुनिंदा लोगों को पता हुआ करता था कि स्टार्टअप होता क्या है, कि भैया मनी क्या रेज करना होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट किस चिड़िया का नाम है, किसी को कुछ खास नहीं पता था। और यही सब लपेटे में ले लिया टीवीएफ ने और हमारे को प्रेजेंट किया इतनी ब्यूटीफुली, मतलब इतनी प्रॉमिसिंग कास्ट थी, डायलॉग्स इतने ऑन पॉइंट थे, हर किसी ने दिखता था कि भैया कितना दिल लगा के काम किया है, एंड ऑल ऑफ दैट केम टुगेदर वेरी स्ट्रांगली फॉर टीवीएफ एंड इट बिकेम अ कल्ट। और हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी एप्पल जितनी बड़ी हो, then he needs to be Steve Jobs, you need to be Steve Wozniak, and I need to be Sean Parker. Sean Parker तो इसको पता है। बट नाउ वेलकम टू 2022, जहां पर तुम्हारे को एक 8वीं क्लास का बच्चा भी स्टार्टअप के बेसिक्स बता देगा। जितने स्टार्टअप्स इंडिया में 2015 से लेकर 2022 के बीच में डीपीआईआईटी ने रजिस्टर नहीं करे ना, उससे दुगने तो स्टार्ट होकर फेल हो गए कब क्या, और किसी को पता भी नहीं चला। मेरे कहने का मतलब ये कि भैया 2022 वाला इंडिया इतना फैसिनेटेड नहीं रहा स्टार्टअप कल्चर से जितना वो बैक इन द डे था, और इसी चीज को समझना बहुत जरूरी है अगर तुम्हारे को एंजॉय करना है सीजन 2। और वो कैसे, मैं बताता हूं। सीजन 2 वहीं से शुरू हुआ था जहां पे सीजन 1 खत्म होता है। अब ये चारों मिलकर प्रॉपरली तमीज से कंपनी को चला रहे हैं, और इस बार वो अपनी चूतड़े चार कर देते हैं पैसा रेज करने के लिए। रेडी हो जाओ, पिच पे निकलना है। जहां पहले सीजन में हमारे को फेमिलियर कराया गया था जो बेसिक फंडामेंटल टर्म्स यूज करते हैं स्टार्टअप कल्चर में, उनसे इस सीजन में ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे को बताया जाएगा। इनफैक्ट ये सीजन पहले से ही ये टेकन ले लेता है कि भैया अगर हम बोल रहे हैं सीरीज ए फंडिंग, सीड फंडिंग या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट, वो इन लोगों को पहले से ही पता होगा। प्रोडक्ट चेंज थोड़ा डेस्परेट मूव नहीं है गाइस। सीजन 1 फन और एंटरटेनिंग था देखने में, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारे को रूबरू कराया गया था विद द थ्रिल ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। मतलब कोई 9 to 5 कर रहा है, वो एक साथ अपना ग्रुप बनाते हैं और वो थ्रिल सीख कर रहे हैं एक नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए। और साथ ही साथ ऊपर से डाल दिया गया था द स्वैंकी कल्चर ऑफ वर्किंग इन अ स्टार्टअप, कि भैया वहीं पे पार्टियां हो रही हैं, ऑफिस में 9 to 5 स्क्रैप हो चुका है, कोई भी कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, कुछ भी पहनो, वहीं पे दारू पी रहे हैं, ये सब दिखाया गया था, विच वाज वेरी फैसिनेटिंग टू वॉच बैक देन। बट सीजन 2 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीजन 2 इज डेड सीरियस अबाउट इट्स बिजनेस। 50 करोड़ का कमिटमेंट तो मैं कर चुका हूं। तो हु आस्क्ड यू टू ओवरकम इट? केसी की डील नहीं हो रही। सीजन 2 की टोन एक्सट्रीमली सीरियस है क्योंकि अब इन्होंने कंपनी शुरू कर दिया और इनको पैसा रेज करना है, और अगर वो पैसा रेज नहीं होगा तो ये सड़क पे आ जाएंगे। सीजन 1 में इनके कैरेक्टर्स सपने देख रहे थे खुल के बिना डरे, और अब कंपनी बनाने के बावजूद सीजन 2 में ये लोग सपने देख रहे हैं डर डर के कि क्या पता लास्ट मोमेंट पे हमारा पैसा खींच लिया जाए। सीजन 2 शुरू करने से पहले जो भी पिक्चर सीजन 1 में तुमने देखा था ना उसको भूल जाओ। उससे कंपेयर अगर तुम करोगे व्हेन इट कम्स टू हाउ एंटरटेनिंग दिस शो इज, कितना एनग्रॉस्ड रखेगा ये शो तुम्हारे को, तो सीजन 2 में वो सब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे को। अगर तुम बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट सीख कर रहे हो सीजन 2 से तो वो नहीं मिलेगी। ये एक स्लो बर्न सीरियस नैरेटिव है। You are a prophet
less than zero company. अब लॉजिकली देखा जाए तो सीजन 2 बहुत मैच्योर है और इसका मैच्योर होना जरूरी भी था। वो इसलिए क्योंकि ये सीजन तुम्हारे को स्टोरी बता रहा है आगे की। अब स्टार्टअप हो चुका है, मजे वाले दिन निकल गए, इनिशियल 2-3 साल निकल गए। वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम लैप्स ऑफ 7 years जिसमें एक्चुअली में इंडिया का जो जितना स्टार्टअप लैंडस्केप था वो कंप्लीटली बदल चुका है। तो बेसिकली जैसे इंडियन स्टार्टअप कल्चर इवॉल्व हुआ है पिछले 7 साल में, ये वाली स्टोरी भी उसी एवोल्यूशन को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है और उसी को कैप्चर करने के लिए एक मैच्योरिटी लाना जरूरी था स्क्रिप्ट के अंदर, जो इसमें दिखता है। एक सीरियस टोनैलिटी दिखती है इसमें और इसी रैपिडली चेंजिंग एंड कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग इंडियन स्टार्टअप कल्चर को मद्देनजर रखते हुए ही अरुणव ने ये स्टोरी लिखी है, जहां तक मैं ये देख के बता सकता हूं। अब हम 4 नहीं, ये 24 लोग हैं जो घिस रहे हैं। अब तो ये सिक्का उछाल के डिसीजन नहीं ले सकता। शो की राइटिंग और डायरेक्शन डिसेंट एंड एवरेज है, कुछ भी एक्सीलेंट या आउटस्टैंडिंग नहीं है एज इट वाज इन द फर्स्ट सीजन। इनफैक्ट आई वाज वेरी स्ट्रांगली लुकिंग फॉरवर्ड टू सम आइकॉनिक डायलॉग्स, जैसे सीजन 1 में था तू बियर है बहनचोद, इसमें उस वाले को तू बियर नहीं अब तू विस्की है बहनचोद, लेकिन द वे तू बियर है बहनचोद हिट अस बैक देन, ऐसा कोई भी डायलॉग नहीं है इस सीजन में व्हिच विल हिट यू एंड स्टे विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज से तो विस्की है बेंचो। एक एपिसोड में 2 कैरेक्टर्स के बीच में एक बहसबाजी दिखाई गई है कि भैया एक एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट कंपनी में काम करना या फिर / सरकारी नौकरी होना कैसे मच बेटर है एक बूटस्ट्रैप कर रहे स्टार्टअप में नौकरी करने से। और वहां पे मुझे लगता है काफी लोगों को जो एक स्टार्टअप में काम कर चुके हैं 3-4 साल उन्होंने वहां बर्बाद कर दिया और फिर वो कंपनी बंद हो गई एंड देन दे हैड टू मूव टू अ टिपिकल 9 to 5 सरकारी नौकरी और सम अदर थिंग इन एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी। वो डिस्कशन तुम लोगों को काफी अच्छी लग सकती है क्योंकि अब 7 साल हो चुके हैं और लोगों को पता है कि कितना खराब एनवायरमेंट हो सकता है फॉर पर्सनल डेवलपमेंट व्हाइल वर्किंग एट सर्टेन, नॉट ऑल बट सम स्टार्टअप कंपनीज। जहां एक तरफ सीजन 1 ने हर उस बंदे से कनेक्ट किया था, चाहे उसकी सैलरी 5,000 हो, 10 हो, 15 या 50, सीजन 2 मेरे को लगता है सिर्फ उन्हीं लोगों से कनेक्ट कर पाएगा जो लोग हैव बीन थ्रू द थिक एंड थिन ऑफ द स्टार्टअप कल्चर, कि मतलब कितना ज्यादा सोल सकिंग ये हो जाता है, कितनी परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है इसके लिए, ये शायद उन्हीं लोगों से कनेक्ट कर पाए। हाँ, इंक्रीमेंट होने वाले थे, हाँ पेपटॉक मिले जा रहे, ऑल इज वेल, वी कैन डू इट। एक्टिंग सबने बहुत बढ़िया करी है, सबको आपको दोबारा से स्क्रीन पे देख के काफी मजा आएगा, पुरानी यादें दोबारा से ताजा हो जाएंगी। साथ ही में कुछ नए चेहरे भी हैं जैसे कि सिकंदर खेर। अच्छा, जीतू की री एंट्री होती है इस सीजन में या नहीं होती है, क्योंकि इसके आसपास काफी मार्केटिंग करी जा रही है कि वो आएगा या नहीं आएगा, काफी बिलवेड कैरेक्टर था वो, तो भैया वो मैं सीक्रेट ही रखूंगा वरना वो स्पॉइलर हो जाएगा, वो तुम खुद ही देख लेना। विश्वापति सरकार अब टीवीएफ के साथ नहीं है, उन्होंने लिखा था सीजन 1 पिक्चर्स का और यहां पे तुम्हारे को उनकी कमी खलेगी, उनकी राइटिंग की कमी खलेगी, क्योंकि बिस्वा की जो राइटिंग है ना वो बड़ी क्रिस्प और फनी है जो यहां पे सिवियरली लैकिंग है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सीजन 2 बुरा है, सीजन 2 काफी अच्छा लगेगा आपको देखने में, बट इट कंप्लीटली ऑपरेट्स इन अ डिफरेंट लैंडस्केप, इन अ डिफरेंट टाइम एंड ऑन अ वेरी डिफरेंट सेंसिबिलिटी। सो गाइस, सीजन 2 एक बहुत ही ऑनेस्ट एफर्ट है टीवीएफ की एग्जिस्टिंग टीम से, ऑल्दो इट इज नोवेयर एज एंटरटेनिंग और नोवेयर एज सब्सटैंशियल एज सीजन 1 वाज। 17 का यार ये अच्छा, सीजन 1 का सुपर फैन होने के बावजूद भी जितना टाइम भी मैं सीजन 2 देख रहा था ना, मेरे को बार बार ना चाहते हुए भी ये रियलाइजेशन हो रही थी कि यार ये जो 7 साल का जो लैप्स आ गया है ना बीच में, इस 7 सालों में इंडियन ओटीटी ने बहुत मुकाम हासिल कर लिए हैं, हमने बहुत कुछ देख लिया है, हमारे को बहुत कंटेंट सर्व कर दिया गया है और क्या पता यही वजह हो कि ये वाला सीजन में जितना भी चाह रहा था मुझे एंटरटेनिंग लगे, हार्ड हिटिंग लगे, उतना लग ही नहीं पाया। बीइंग अ फैन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं डिसअपॉइंटेड था, बट हाँ श्योरली मैं बहुत सरप्राइज था कि ये जो मैच्योर टर्न, जो मैच्योर टेंजेंट पे ये वाला सीजन ऑपरेट करता है वो शायद बहुत सारे लोगों को ज्यादा एंटरटेनिंग या ज्यादा फन ना लगे देखने में, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि वन टाइम वॉच है, एक बार जरूर देखना, ये लेगेसी के लिए ही देख लो यार। तो भैया अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते जाना और साथ ही साथ हम कल मिलेंगे जब मैं क्रिंज का चाटा खा के आऊंगा दोनों गालों पे रणवीर सिंह की सर्कस देखने के बाद, उसका रिव्यू तुम्हारे को दूंगा। और तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय, पैंट से हाथ निकालो और जाके देख लो ये वाला शो।